उर्मिला की मौन साधना, रामायण की वो कथा जो कभी नहीं कही गई। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का संगम चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं रामायण की उस देवी की कथा जिनका नाम इतिहास में बहुत कम लिया गया, पर जिनका त्याग, धैर्य और प्रेम अमर है। यह कहानी है उर्मिला की मौन साधना की। वो उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, सीता की बहन थी, लेकिन 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर मौन तप करती रही। जहाँ सीता ने वन में वनवास सहा, वहीं उर्मिला ने महल में मन का वनवास जिया। तो आइए आज सुनते हैं उस देवी की प्रेरणादायक कथा जिसने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, मौन से व्यक्त होता है। शुरू करते हैं उर्मिला की मौन साधना। अयोध्या के विशाल महलों में एक कोमल सी स्त्री थी जिसका नाम था उर्मिला। जनक नंदिनी, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की अर्धांगिनी। वह न केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, बल्कि ज्ञान, करुणा और त्याग की सजीव मूर्ति भी थी। उर्मिला का जीवन वैसा नहीं था जैसा एक राजकुमारी का होना चाहिए। उसमें विलास नहीं, बल्कि संयम और समर्पण की ज्योति थी। जब भगवान श्री राम को वनवास का आदेश मिला और लक्ष्मण ने यह निश्चय किया कि वे अपने भ्राता की सेवा में साथ जाएंगे, तब अयोध्या की इस महान स्त्री ने एक क्षण को भी अपने हृदय की वेदना व्यक्त नहीं की। उसने पति को रोका नहीं, न ही अपने अधिकारों की बात की। केवल इतना कहा, स्वामी, धर्म सबसे बड़ा है, आपका कर्तव्य मेरे सुख से ऊपर है। आप जाएं, मैं आपके व्रत और सेवा में मौन रूप से सहभागी रहूंगी। उस दिन से उर्मिला का जीवन एक लंबा, गहरा और निःशब्द तप बन गया। वह लक्ष्मण की धर्म पत्नी थी, पर उसने अपने जीवन को एक साध्वी की तरह जिया। जब सीता वन में राम के साथ गई, तब अयोध्या में उर्मिला ने अपने हृदय की सारी पीड़ा भीतर समेट ली और स्वयं को धर्म के मार्ग में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने प्रभु राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक जागरण करने का संकल्प लिया, तब उर्मिला ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी का संकल्प अटल रहे, पर उनकी नींद मुझ में समा जाए, ताकि उनका शरीर थकान से न टूटे। और ऐसा ही हुआ। 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने कभी आंख न मूंदी, क्योंकि उनकी निद्रा उर्मिला के नेत्रों में बस गई थी। वह हर रात सोती नहीं थी, बल्कि लक्ष्मण के विश्राम की साधना करती थी। उसके लिए नींद भी एक तप था, जहां वह पति के जागरण का भार अपने भीतर समेटे रहती थी। अयोध्या के महलों में जब रात का सन्नाटा उतरता, तब केवल उर्मिला का दीपक जलता रहता। उसका हृदय लक्ष्मण के साथ वन में विचरता था। जब राम सीता के साथ कठिनाई में होते, तो उर्मिला का हृदय बेचैन हो उठता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी सीता उसका ही प्रतिबिंब है और राम उसके आराध्य के समान। उर्मिला ने स्वयं को त्याग की मूर्ति में ढाल लिया था। वह दिन भर अपने ससुर दशरथ और सास कौशल्या की सेवा करती और रात में मौन साधना में लीन हो जाती। उसने कभी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका धैर्य ही लक्ष्मण की शक्ति है। जब पूरी अयोध्या राम के वनवास से शोकमग्न थी, उर्मिला ने उस शोक को स्थिरता में बदल दिया। वह अयोध्या की मर्यादा का अदृश्य स्तंभ बन गई। 14 वर्षों तक उसने न उत्सव देखा, न आभूषण पहना, न किसी आनंद में भाग लिया। उसका जीवन एक यज्ञ बन गया, जहां आहुति थी नींद, सुख और प्रेम की। समय बीतता गया और 14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब पूरा नगर हर्षोल्लास से भर गया, परंतु उस भीड़ में उर्मिला शांत खड़ी थी। उसके नेत्रों में वर्षों की थकान और भीतर की शांति दोनों थी। जब लक्ष्मण उसके सामने आए, तो क्षण भर के लिए समय थम गया। उर्मिला ने धीरे से उनके चरण छुए और बोली, स्वागत है स्वामी, मेरी साधना पूर्ण हुई। लक्ष्मण की आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, उर्मिला, मैंने वन में जो धर्म निभाया, वह तुम्हारे त्याग से ही संभव हुआ। तुमने जो मौन साधना की, वही मेरी शक्ति थी। उस क्षण उर्मिला मुस्कुराई, क्योंकि उसके लिए यही जीवन का सबसे बड़ा फल था। पति का धर्म सफल हुआ और उसका त्याग सार्थक बना। परंतु रामायण के ग्रंथों में उर्मिला का नाम केवल कुछ ही
पंक्तियों में ही आया। इतिहास ने उसके मौन को नहीं लिखा, परंतु उसका मौन ही सबसे ऊंचा संवाद था। उसने संसार को यह सिखाया कि प्रेम का असली रूप साथ रहना नहीं, बल्कि दूरी में भी निष्ठा बनाए रखना है। उर्मिला ने यह भी बताया कि सच्चा व्रत वाणी का नहीं, आत्मा का होता है। वह न सीता की तरह वन में गई, न शत्रुघ्न की तरह राज्यकार्य में डूबी, पर उसका जीवन भी उतना ही अमहत्वपूर्ण था जितना किसी देवता का। उसने अयोध्या में रहकर त्याग को नया अर्थ दिया। जब लोग कहते कि सीता आदर्श स्त्री है, तो उर्मिला उस आदर्श की मौन छाया है। जिसने बिना बोले वही सब किया जो सीता ने कहा। उसकी साधना अनदेखी रही, परंतु देवताओं ने उसे देवी के समान सम्मान दिया। कहा जाता है कि उर्मिला का मौन स्वयं एक स्रोत था, जो 14 वर्षों तक लक्ष्मण की सेवा का सुर बनकर गूंजता रहा। यह केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का वह भाग है जो अयोध्या में रहकर भी वन की हर कठिनाइयों का भार साझा कर रही थी। उसने अपने भीतर उस पीड़ा को पवित्रता में बदल दिया जिसे कोई और सह न पाता। उर्मिला की कहानी यह सिखाती है कि स्त्री की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके धैर्य और मौन में बसती है। राम के राज्याभिषेक के दिन जब सबके चेहरों पर मुस्कान थी, तब उर्मिला के आंसू पहली बार बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि पूर्णता के थे। 14 वर्षों की थकी हुई आत्मा को अब विश्राम मिला था। जब लक्ष्मण ने उसे देखा तो बोले, अब हम विश्राम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जागरण की साधना अधूरी थी। उर्मिला ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, अब नींद नहीं, केवल शांति चाहिए। और सच में उस दिन पहली बार उर्मिला ने वैसी नींद सोई जो भक्ति की होती है, जहाँ आत्मा प्रभु में विलीन हो जाती है। रामायण की कथा में उर्मिला की आवाज़ भले धीमी हो, पर उसका प्रभाव अनंत है। वह हर उस स्त्री की प्रतीक है जो अपने कर्तव्य के लिए अपने सुख का त्याग करती है। वह उस प्रेम की मिसाल है जो दिखता नहीं पर सबसे सच्चा होता है। वह उस धर्म की मूर्ति है जो शब्दों में नहीं, कर्म में बसती है। यदि रामायण में राम मर्यादा है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण सेवा है, तो उर्मिला मौन धर्म है। उसने जीवन से यह सिखाया कि कर्तव्य का अर्थ केवल कर्म नहीं, भावना भी है। उसकी कथा भले ही कम कही गई हो, पर उसका मौन हर युग में गूंजता है, क्योंकि उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं, बल्कि त्याग की देवी है, जिसकी साधना समय से परे अमर है। और दोस्तों, यही थी उर्मिला की मौन साधना, रामायण की वह अनकही कथा जिसने हमें दिखाया कि सच्चा धर्म और प्रेम हमेशा त्याग में छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखकर कमेंट जरूर करें, और चैनल कहानियों का संगम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री राम।